नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ पीआर में। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल वैशाली गए और वैशाली जाकर उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिला और पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद उन्हें सांत्वना देने के लिए क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। नमस्कार, एसपी साहब चिराग पासवान बोल रहे हैं। कैसे अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हम कह रहे थे हम यहाँ पे आए हुए हैं जनदाहा में। यहाँ पे आपको जानकारी होगी, यहाँ पे एक बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना घटी और उसका शव भी फेंक दिया गया था हत्या करके, और आरोप है कि उससे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये सब तो अभी तक उसमें ज्यादा गिरफ्तारी नहीं हुआ है। एक दो लोगों की ही गिरफ्तारी करके ये मामला अभी तक आगे पहुंचा नहीं है कहीं। तो इस पर फरार है आने पर इसमें देखिए ना, इसमें थोड़ी सी कार्रवाई। ये बिजरौली पंचायत का ये मामला है, ठीक है, ग्राम पड़ा शाहपुर का। अच्छा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा एसपी साहब। एक्चुअली है क्या ना कि अनुसूचित जाति परिवार है, दलित परिवार है, तो ये लोग और भी बहुत तरीके की प्रताड़नाएं होती रहती हैं। तो मतलब देखिएगा कि मतलब किसी भी तरीके से कोई इसमें ढिलाई ना बरती जाए और जो भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, बस हम इतना हम चाहते हैं, है ना, ठीक है, ताकि परिवार को न्याय मिले। नहीं, ठीक है एसपी साहब, देखिएगा। और कहीं पे अगर आपको लगे कि हमको इसमें कहीं आगे बात करने की जरूरत है, कुछ है, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, किसी से भी आपको लगे तो हमको भी बताइएगा, हम आगे भी बात करेंगे इसके लिए, है ना, ठीक है। नहीं, ठीक है एसपी साहब, ठीक, नहीं ठीक। नहीं ठीक नहीं ठीक है सर। हृदय विदारक घटना घटी नववर्ष से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एक छोटी सी बच्ची, जिसको यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने अगवा कर 6 दिन के बाद उनका शव मिला। ये अपने में दर्शाता है कि भैया जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, एक बच्ची को इस तरीके से अगवा करके बिना किसी डर के, भय के, खौफ के 6 दिन तक, 5-6 दिन तक अपने पास रखते हैं। यकीनन उसके साथ कई तरीके के दुष्कर्म किए गए होंगे, कई तरीके की प्रताड़नाएं दी गई होंगी, और उसके बाद जिस तरीके से उनके शव को तरफ से कई सवाल उठाते हुए प्रशासन पे, और खासतौर पर प्रशासन बाबू के प्रशासन पे ये सवाल उठाते हैं। भाई एक दलित परिवार की लड़की, एक ऐसे परिवार की लड़की जो कि आर्थिक सामाजिक तौर पर इतना संपन्न नहीं है, और उनको दबंगों ने जिस तरीके से, समाज के असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से उस परिवार के साथ ये दुराचार किया, अत्याचार किया, ऐसे में आज की तारीख में हम लोग बस मांग से इतनी करते हैं कि कम से कम उस लड़की को न्याय मिले। छोटी सी बच्ची जिसके साथ इस तरीके की घटना घटी, दिल्ली में आप सबने देखा कि एक निर्भया कांड हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित हुआ था। पर दुख इस बात का है कि वो निर्भया कांड बिहार में आए दिन होता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से इन सारी बातों को देखते रहे। भाई एक बच्ची के साथ ये घटना घटी, दिल्ली में जब ये घटना घटी थी पूरा देश एकजुट हो गया था, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक शब्द इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते। पीड़ित परिवार से आके मिलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है कि वो आके पीड़ित परिवार से मिले, पर अभी तक उन्होंने इस घटना के बारे में एक शब्द बोलना जरूरी नहीं। ना उन्होंने, ना उनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने, ना उनके किसी सहयोगी ने, किसी ने नहीं।
और मुझे दुख आश्चर्य इस बात का होता है कि जितने भी दलित समाज के नेता आज सरकार में बैठे हुए हैं, भले वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, जो लोग बैठे हुए हैं, जो बार बार इस समाज की पैरवी तो बड़ी करते हैं, बोलते हैं कि भैया इस समाज को मुख्य धारा के साथ हमको जोड़ना है। दलित समाज में आज पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की, लड़ाई लड़ने की बड़े बड़े वादे ये लोग करते हैं। पर आज जब उसी परिवार की एक लड़की के साथ इतनी निंदनीय घटना घटी है, एक नेता, एक विधायक, एक सांसद को आके इन लोगों के साथ खड़ा होने को आज की तारीख में तैयार नहीं है। और तो और हद तो तब होती है जब पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया जाता है। भाई अगर एक लड़की को, छोटी सी बच्ची को किडनैप करके अगर आपने रखा है, उसको अगवा करके अगर 4 दिन 5 दिन तक रखा है, क्यों रखा है? किसी गलत नियत से ही ना रखा होगा। और उसके बाद 6 दिन के बाद जब उसका शव मिलता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में कहीं पे किसी तरीके के दुष्कर्म का वहां पे जिक्र नहीं होता। जब गांव वाले, परिवार वाले, सारे ग्रामीण बोल रहे हैं कि भैया सबको देखकर समझ में आता है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी नहीं होता। बात किया आज मैंने यहाँ पे एसपी साहब से, मैंने बात की है, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस में पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय दिलाने में कार्य करें, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि संभवतः शायद इन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज की है, पर उसमें से भी कई दोषी अभी भी फरार हैं। तो मैंने एसपी साहब से ही मैंने बात की, सीएस साहब को हम लोग फोन लगा रहे हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ है। पर बहरहाल अभी रास्ते में जाते आते मैं उनसे भी संपर्क साधूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि भैया आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ कुछ फेरबदल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी अभी मैं इस बारे में मैं बातचीत करूंगा, और स्वास्थ्य सचिव को भी इसकी मैं जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी इस बात की जानकारी दूंगा। अगर आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ ही इस तरीके से अगर ये लोग फेरबदल करेंगे तो भैया आने वाले समय में न्याय की उम्मीद कोई कहाँ और किससे रखेगा? अगर इस लेवल पे भी अगर भ्रष्टाचार होगा, और ये भ्रष्टाचार होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख मूंद के बैठे, भले वो लाख बार ये बोले कि उनका 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, पर उनकी आंख के नीचे, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा मुझे बता दे कि आप बिना घूस दिए उनका कोई काम होता है? हर व्यक्ति बोलेगा कि हर काम में उनको घूस देना पड़ता है, और यही पोस्ट के हिसाब से रिपोर्ट बन जाती है। किसी और ने घूस दे दी होगी तो उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दी गई। तो कहाँ गया भैया समाज का? किससे आप अपेक्षा रखेंगे न्याय की? अगर इस कदर, इस स्तर पर अगर भ्रष्टाचार होता है, और उसके बाद अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। बल्कि मैंने जिस दिन ये घटना घटी थी उसके 2 दिन के बाद ही मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से मैंने उनको इस पूरे घटना चक्र की मैंने उनको जानकारी दी थी। पर दिक्कत ये है ना कि उनकी अपनी एक मानसिकता है, मुख्यमंत्री जी की दलित विरोधी उनकी एक अपनी सोच है। उनको लगता है कि भैया दलित बने ही प्रताड़ना के लिए, अनुसूचित जाति में कोई घटना है तभी उन्होंने जो घोषणा की थी कि भाई किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। एक दलित परिवार मुझे दिखा दीजिए, तमाम मीडिया के कैमरा यहाँ पे मौजूद है। भाई मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अगर चिराग पासवान झूठ बोल रहा है तो मेरी बातों को गलत बता दीजिए। कोई एक ऐसा दलित परिवार दिखा दीजिए जो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उस परिवार में किसी को रोजगार मिला। हम लोग भी जाके जब बात करते हैं कहीं पर घटना घटती है, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ही 2 दलित युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जब हम लोग जाके डीएम साहब से या प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं तो बोलते हैं कि इस पर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको दलितों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, इनको उनको वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए होता है। वोट के लिए तमाम घोषणाएं होती है, पर उसके बाद जब सही में उस परिवार की मदद करने की बात आती है तो शासन प्रशासन मुख्यमंत्री के मुंह में खामोशी छा जाती है। एक शब्द ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। सर क्या ये दलित विरोधी सरकार है? सर क्या यह दलित विरोधी सरकार है? भाई पूरी तरीके अगर दलित विरोधी नहीं है तो और क्या है भाई? पता है ना क्यों नहीं आज इनके साथ कोई खड़ा है? इस सरकार में क्या दलित मंत्री नहीं है? इस सरकार में क्या दलित सांसद नहीं है? मौजूदा सरकार में क्या दलित विधायक नहीं है? कौन खड़ा है? कौन इनके लिए लड़ाई लड़ रहा है? कौन इनकी बात कर रहा है? कौन मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से कौन बात कर रहा है? बताइए ना मुझे। शर्म आनी चाहिए ऐसे दलित सांसद नेताओं को जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं दलितों का वोट मांगने, और उसके बाद जीत के आने के बाद उनको 5 साल तक इनकी सुध लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। शर्म आनी चाहिए इन तमाम सांसद, विधायक, मंत्रियों को और ऐसी सरकार को जो कि वोट बैंक तो जरूर समझती है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, पर समय आने पर जब हम लोग को उनकी जरूरत पड़ती है तो सब खामोश रहते हैं। जी
चिराग पासवान पीड़िता के परिवार से मिले और सरकार से उन्होंने उन्हें मुआवजा देने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।